बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से पुकारते हैं, लेकिन उन्हें लगता है जैसे ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही। आकाश बंद हो गया है, स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए हैं और उनके दिल में यह सवाल उठता है, हे प्रभु, तू कब तक मौन रहेगा? यही तो दाऊद ने भजन संहिता 13 में पुकारा था। हे यहोवा, तू कब तक मुझे भूलता रहेगा? क्या सदा के लिए? तू कब तक अपना मुख मुझसे छिपाए रहेगा? यही अनुभव आज हमारे जीवन में भी होता है। जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं, बीमारी, आर्थिक संकट, रिश्तों की टूटन या अकेलापन, तो हम सोचते हैं कि अब प्रभु तुरंत आकर जवाब देगा। लेकिन जब जवाब नहीं मिलता, तब मन में शंका उठती है, क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ गई? क्या परमेश्वर मेरी सुनता ही नहीं? बिली ग्राहम अक्सर कहा करते थे, परमेश्वर की चुप्पी उसकी अनुपस्थिति नहीं है। जब परमेश्वर चुप होता है तो वह कुछ गहरा कर रहा होता है जो हमारी समझ से परे है। जैसे एक शिक्षक परीक्षा के समय चुप रहता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारी आत्मा की परीक्षा में हमें परखने के लिए मौन हो सकता है। अब सोचिए, यदि परमेश्वर हर बार तुरंत जवाब दे देता तो क्या हमारी आस्था कभी बढ़ पाती? क्या हम धैर्य, भरोसा और प्रतीक्षा करना सीख पाते? यशायाह 40:31 हमें याद दिलाता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थके न होंगे। यहाँ बाट जोहना यानी इंतजार करना सिर्फ समय काटना नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए धैर्य से टिके रहना है। तो पहला भाग हमें यही बताता है, परमेश्वर की चुप्पी डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए है। कभी कभी यह चुप्पी हमें हमारी गहरी जरूरतों से सामना करवाती है, हमारी प्राथमिकताएं बदल देती है और हमें प्रभु की बाहों में और गहराई से टिकना सिखाती है। इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है, उस सवाल से जो हर दिल में गूंजता है, हे प्रभु, तू कब तक? और यहीं से हम समझेंगे कि परमेश्वर की चुप्पी में भी उसकी आवाज छिपी होती है। क्योंकि जब इंसान संकट में होता है तो वह तात्कालिक समाधान चाहता है। बीमारी हो तो तुरंत चंगाई, आर्थिक संकट हो तो तुरंत पैसा, रिश्ते टूट रहे हों तो तुरंत बहाली। लेकिन जब स्वर्ग से कोई त्वरित उत्तर नहीं आता, तब दिल बागी सा होने लगता है। हम सोचने लगते हैं, शायद परमेश्वर मेरी परवाह नहीं करता, शायद मैंने इतनी गलतियां की हैं कि वह मुझसे मुंह मोड़ चुका है। भजन संहिता 13 में दाऊद की यही स्थिति थी। वह रो रहा था, पुकार रहा था, लेकिन उसे सिर्फ सन्नाटा सुनाई दे रहा था। पर क्या परमेश्वर सचमुच चुप था? नहीं। परमेश्वर देख रहा था कि दाऊद का हृदय कहां टिकेगा, परिस्थितियों पर या विश्वास पर। यहीं पर बिली ग्राहम का एक गहरा संदेश हमें याद आता है। उन्होंने कहा था, फेथ इज नॉट बिलीविंग इन स्पाइट ऑफ एविडेंस बट ओबेइंग इन स्पाइट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। विश्वास सबूत के बावजूद मान लेना नहीं, बल्कि परिणाम चाहे जो भी हो, आज्ञा मानते रहना है। जब परमेश्वर चुप होता है, तब असल परीक्षा वही होती है। उस समय शैतान फुसफुसाता है, देख, तेरी प्रार्थना बेकार है, छोड़ दे इस विश्वास को। और इंसान का मन डगमगाने लगता है। लेकिन सच यही है कि परमेश्वर की चुप्पी उसकी अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं है। अक्सर उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी कार्यवाही होती है। याद कीजिए, जब यीशु ने क्रूस पर कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उस क्षण भी परमेश्वर मौन था। लेकिन वही मौन क्षण मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उसी मौन ने मुक्ति का द्वार खोला। जब इंसान को तुरंत उत्तर नहीं मिलता, तो वह मजबूर हो जाता है भीतर झांकने के लिए। अक्सर हमारी प्रार्थनाएं केवल परिस्थितियां बदलने पर केंद्रित होती हैं। प्रभु, मेरी बीमारी ठीक कर दे, मेरी नौकरी बना दे, मेरा परिवार सुधार दे। लेकिन परमेश्वर की चुप्पी हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या मुझे सिर्फ परिस्थितियां बदलनी हैं या मेरा हृदय भी बदलना है? दाऊद ने भी यही सीखा। भजन 13 की शुरुआत शिकायत से होती है, हे यहोवा, तू कब तक? लेकिन उसी भजन के अंत में वह कहता है, परंतु मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखूंगा, मेरा हृदय तेरे उद्धार से आनंदित होगा। यानी परमेश्वर की चुप्पी ने दाऊद की दृष्टि बदल दी, समस्या से हटकर वादे पर।
बिली ग्राम ने कई बार यह कहा था कि प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालती है। परमेश्वर तुरंत जवाब नहीं देता ताकि हमारी आत्मा उसकी उपस्थिति में और गहरी हो जाए। जैसे लोहे को आग में बार बार डालकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही चुप्पी हमारी आत्मा को परखती और मजबूत बनाती है। यशायाह 40:31 इसी का वादा करता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। यहां नया बल का अर्थ है ऐसा बल जो पहले कभी हमारे भीतर था ही नहीं। यह बल समस्याओं से भागने का नहीं, बल्कि उनका सामना करने का सामर्थ्य है। सोचिए, यदि परमेश्वर तुरंत हर संकट हटा देता तो हमें कभी यह अवसर नहीं मिलता कि हम विश्वास के पंखों से उड़ना सीखें। परमेश्वर की चुप्पी हमें वहीं ले जाती है जहां हमारी जड़ें गहरी होती हैं, ताकि तूफान आने पर भी हम न हिलें। मानव स्वभाव अधीर है, हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन परमेश्वर का समय हमारे समय से अलग है। वह अनंत है और उसकी योजनाएं हमारी सीमित सोच से कहीं बड़ी। जब परमेश्वर चुप रहता है तो वह हमें अपनी घड़ी के हिसाब से चलना सिखा रहा होता है, न कि हमारी घड़ी के हिसाब से। बाइबल में अब्राहम की कहानी याद कीजिए। परमेश्वर ने उसे संतान का वादा किया, लेकिन साल दर साल बीतते गए और कोई उत्तर नहीं मिला। 24 साल तक परमेश्वर मौन रहा। उस मौन ने अब्राहम को थका दिया, यहां तक कि उसने हागर से इश्माइल को जन्म दिला दिया। लेकिन परमेश्वर का वादा समय पर पूरा हुआ और इसहाक का जन्म हुआ। परमेश्वर ने दिखाया कि उसकी चुप्पी उसकी वाचा की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके समय का इंतजार है। बिली ग्राहम कहा करते थे, गॉड्स डिलेज आर नॉट गॉड्स डिनायल्स। परमेश्वर की देरी परमेश्वर का इनकार नहीं है। जब परमेश्वर चुप रहता है तो वह हमें धैर्य से भरोसा करना सिखाता है। धैर्य कोई निष्क्रिय इंतजार नहीं है, यह सक्रिय विश्वास है कि भले अभी उत्तर नहीं दिख रहा, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। यशायाह 40:31 का यही वादा है, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। उकाब छोटे छोटे पंख फड़फड़ाकर नहीं उड़ता, वह हवा की धाराओं पर टिक जाता है। उसी तरह जब हम परमेश्वर की चुप्पी में टिकते हैं तो हम अपनी ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति से उड़ना सीखते हैं। परमेश्वर की चुप्पी का असली रहस्य यही है, वह हमें मजबूर करता है कि हम परिस्थितियों के शोर से हटकर उसकी स्थिरता में टिकें। यह भरोसा सिखाता है कि उत्तर देर से आएगा, पर सही समय पर आएगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर केवल तब हमारे करीब है जब हमें तुरंत चमत्कार दिखाई दे, बीमारी गायब हो जाए, समस्या सुलझ जाए या प्रार्थना का तत्काल उत्तर मिल जाए। लेकिन परमेश्वर की चुप्पी हमें यह एहसास कराती है कि उसकी उपस्थिति हमारी भावनाओं पर नहीं, उसके वादों पर आधारित है। भजन 46:10 कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम शोर से हटकर उसके मौन में उसकी गहराई को पहचानें। सोचिए, एलिय्याह नबी की कहानी, एक राजा 19। वह गुफा में छिपा बैठा था और प्रभु से उत्तर चाहता था। तभी भूकंप आया, परंतु यहोवा उसमें नहीं था। फिर आंधी चली, परंतु यहोवा उसमें भी नहीं था। फिर आग आई, परंतु यहोवा उसमें भी नहीं था। और फिर एक धीमी सी मंद फुसफुसाहट आई और वहां यहोवा था। यानी परमेश्वर अक्सर अपनी शक्ति बड़े शोर में नहीं, बल्कि गहरी चुप्पी में प्रकट करता है। बिली ग्राहम ने एक उपदेश में कहा था, When God is silent, He is speaking to us in a deeper way than words. जब परमेश्वर चुप रहता है, तब वह हमसे उन तरीकों से बोलता है जो शब्दों से भी गहरे होते हैं। यशायाह 40:31 का वादा भी यही दर्शाता है, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। इसका अर्थ यह है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो जीवन का बोझ हमें थका नहीं पाता। उसकी चुप्पी में हम नई सामर्थ्य पाते हैं। जब हम परमेश्वर की चुप्पी से गुजरते हैं, तो वह समय हमें तोड़ता भी है और बनाता भी है। यह दर्दनाक लगता है, परंतु जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि वही क्षण हमारी आत्मा के लिए सबसे मूल्यवान थे। भजन 13 में दाऊद की शुरुआत शिकायत से होती है, लेकिन अंत स्तुति से। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि उस चुप्पी के बीच परमेश्वर ने उसके हृदय को रूपांतरित किया। यही परिवर्तन हर विश्वासी के जीवन में होता है। परमेश्वर की चुप्पी हमें तैयार करती है, ताकि जब उत्तर आए तो हम उसे केवल आशीर्वाद न माने, बल्कि गवाही बना सकें। लोग तब हमारी कहानी सुनकर कहें, हाँ, उसने धैर्य किया, उसने प्रतीक्षा की,
उसने हार नहीं मानी और परमेश्वर ने समय पर उत्तर दिया। यशायाह 40:31 का अंतिम वादा यही कहता है, वे चलेंगे और थके न होंगे। यानी परमेश्वर हमें ऐसा विश्वास देता है जो जीवन की लंबी यात्रा में कभी थकता नहीं। वह केवल संकट पार करने का बल नहीं देता, बल्कि पूरी यात्रा पूरी करने का सामर्थ्य देता है। बिली ग्राहम अक्सर अपने उपदेशों में यही जोर देते थे, डोंट गिव अप व्हेन गॉड सीम्स साइलेंट, दैट साइलेंस मे बी द प्रिपरेशन फॉर द ग्रेटेस्ट आंसर यू कुड एवर रिसीव। जब परमेश्वर चुप लगता है तो हार मत मानो। वह चुप्पी शायद उस सबसे बड़े उत्तर की तैयारी है जो तुम कभी पा सकते हो। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है, जब परमेश्वर चुप रहता है तो वह अनुपस्थित नहीं होता। वह हमारी आत्मा को गढ़ रहा होता है, हमारी आस्था को परख रहा होता है और हमें उस उत्तर के लिए तैयार कर रहा होता है जो हमारे जीवन को बदल देगा। उसकी चुप्पी में भरोसा रखना ही असली विश्वास है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, पुकारते हैं, पर उन्हें लगता है कि स्वर्ग बंद है, आकाश मौन है, ऊपर से कोई उत्तर नहीं आता और उनके दिल में यह सवाल गूंजता है, हे प्रभु, तू कब तक मौन रहेगा? यही प्रश्न दाऊद ने भजन 13 में किया था। परमेश्वर की चुप्पी का रहस्य जब उत्तर नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन बिली ग्राहम कहते थे, परमेश्वर की चुप्पी उसकी अनुपस्थिति नहीं है। जब परमेश्वर चुप होता है वह कुछ गहरा कर रहा होता है। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय चुप रहता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें परखने के लिए मौन रहता है। उसकी चुप्पी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। विश्वास की परीक्षा जब परमेश्वर चुप होता है तब असली संघर्ष भीतर शुरू होता है। शैतान कहता है, तेरी प्रार्थना व्यर्थ है, और इंसान का दिल डगमगाने लगता है। लेकिन यीशु ने भी क्रूस पर पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और उस मौन क्षण में ही मानवता के लिए सबसे बड़ा उत्तर मिला। परमेश्वर की चुप्पी में ही इतिहास बदल गया। भीतर का परिवर्तन दाऊद ने शिकायत से शुरुआत की, लेकिन उसी भजन के अंत में कहा, मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखूंगा। यही परमेश्वर की चुप्पी करती है, वह हमें समस्या से हटाकर वादे पर टिकाती है। यशायाह 40:31 कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। परमेश्वर की चुप्पी हमें भीतर से रूपांतरित करती है। धैर्य और भरोसा। अब्राहम को संतान का वादा मिला, पर 24 साल तक मौन रहा। इंसानी दृष्टि से यह देर थी, लेकिन परमेश्वर के समय में यह सही था। बिली ग्राहम कहते थे, गॉड्स डिलेज आर नॉट गॉड्स डिनायल्स। परमेश्वर की देरी परमेश्वर का इनकार नहीं होती। चुप्पी हमें धैर्य और भरोसा सिखाती है। उसकी उपस्थिति की नई पहचान एलिय्याह को आंधी, भूकंप, आग में परमेश्वर नहीं मिला, पर धीमी सी फुसफुसाहट में मिला। अक्सर परमेश्वर शोर में नहीं, बल्कि चुप्पी में बोलता है। भजन 46:10 कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यही चुप्पी हमें उसकी उपस्थिति की गहराई का अनुभव कराती है। गवाही में बदलती चुप्पी दाऊद ने शिकायत से शुरुआत की और स्तुति पर खत्म किया। परमेश्वर की चुप्पी ने उसे बदल दिया। यही हमारे साथ भी होता है। उसकी चुप्पी हमें तैयार करती है ताकि जब उत्तर आए तो हम सिर्फ आशीष न पाएं, बल्कि गवाही बने। बिली ग्राहम कहते थे, जब परमेश्वर चुप लगता है, हार मत मानो। उसकी चुप्पी शायद उस सबसे बड़े उत्तर की तैयारी है जो तुम कभी पा सकते हो। और यही सच्चाई है, परमेश्वर की चुप्पी अंत नहीं है। वह हमारी आत्मा को गढ़ रहा है, हमारी आस्था को परख रहा है और हमें उस समय के लिए तैयार कर रहा है जब उसका उत्तर हमारे जीवन को बदल देगा। उसकी चुप्पी में भरोसा रखना ही असली विश्वास है। प्यारे मित्रों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने जीवन में याद रखें। परमेश्वर चुप रहता है, पर कभी अनुपस्थित नहीं होता। वह मौन रहकर भी बोल रहा होता है और उसके उत्तर हमेशा सही समय पर आते हैं।